Hello guys, welcome back to our channel eMind, and in this video I have again come back with a new set number 5. As you know guys, this set is especially made of for बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, SSC and दिल्ली पुलिस। लेकिन ख़ास तौर पे ये सेट जो मैंने डिज़ाइन किया है वो बिहार दरोगा के लिए, BPSSC के लिए। जो भी कैंडिडेट BPSSC का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेट नंबर 5, जो कि 28 क्वेश्चंस इस सेट के अंतर्गत कवर किया गया है और प्रत्येक क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है खुद में, राइट। तो विदाउट डूइंग डिले, जस्ट स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो जब इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब इन्फ्लेशन तो आप जानते ही हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन, महंगाई काफ़ी बढ़ी है, लेकिन वो क्या है, उसके साथ साथ डिप्रेशन भी है। मीन्स इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और GDP डाउन हो जाए तो उस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इंडिया का मैक्सिमम इम्पोर्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया का मैक्सिमम इम्पोर्ट्स क्या है? क्रूड ऑयल। सबसे ज़्यादा भारत क्रूड ऑयल मंगवाता है दूसरे कंट्री से, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया का मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स क्या है? तो यूज्ड पेट्रोलियम गैस, जो क्रूड ऑयल इस्तेमाल हो जाता है उसका जो यूज्ड पेट्रोलियम गैसेस बनता है उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन। एग्जीक्यूटिव पावर, इस भारत के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट, अपनी कंट्री में। लेकिन यदि बात करें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दूसरे कंट्री में, जैसे US में, तो वहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, राइट। लेकिन अपने यहाँ इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। ऑल राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हेड ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि आई ऑलरेडी हैव स्पोकन टू यू, इज प्रेसिडेंट, राइट। इन USA president is the head of government, right? All right, so now let's see the next question. The next question is, the point sitting of parliament is presided by। जो सिटिंग पार्लियामेंट जो है विधानसभा के अंतर्गत, पार्लियामेंट के अंतर्गत उसका हेड कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट। अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड। जानते हैं आप, पोर्ट दो तरीके का होता है, सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल प्रिंटर्स और अन्य बड़े डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम के साथ। जैसे कि सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल कीबोर्ड, माउस वगैरह ये सब क्या सीरियल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द लोअर ग्रोथ रेट ऑफ रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम का जो ग्रोथ रेट है वो कम क्यों है? मतलब रियल नेशनल इनकम का मतलब होता है इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, एक निश्चित प्राइस के ऊपर जो इनकम होता है उसको रियल नेशनल इनकम बोलते हैं। जबकि मॉनेटरी नेशनल इनकम जो होता है वो करंट प्राइस के ऊपर होता है, जो उस समय उस प्राइस के ऊपर क्या इनकम है उसे मॉनेटरी इनकम प्राइस कहा जाता है। तो जो रियल इनकम है वो हमेशा कम होता है मॉनेटरी नेशनल इनकम से। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस लेवल, राइट। क्योंकि उस वस्तु का प्राइस लेवल क्या है? बढ़ रहा है। ऑल राइट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, पे एंड अलाउंसेस जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। स्टेट मिनिस्टर, जो स्टेट के जो राज्य के मिनिस्टर्स होते हैं उनका जो सैलरी और अलाउंसेस वगैरह होता है वो कौन डिटरमाइन करता है? तो वो डिटरमाइन करता है स्टेट लेजिस्लेटिव, राइट। स्टेट की जो विधानसभा है वो डिसाइड करती है और अगले 10 साल के लिए डिसाइड करती है, राइट। तो प्रत्येक 10 साल के बाद इनका पे एंड अलाउंसेस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द MPs टू डिटरमाइन पे एंड सैलरी। मतलब MP जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अपना खुद का पे और सैलरी खुद ही डिसाइड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे, कितना भी बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 106 के अंतर्गत वो
उसमें कुछ लिमिटेशंस और बाउंडेशन है, उसके आधार पे ही वो अपनी पे सैलरी निर्धारित करते हैं, जो अगले 10 साल के लिए सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। जो ट्यूब लाइट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल किया जाता है? मर्क्यूरी, Hg, राइट। मर्क्यूरी वेपर इस्तेमाल किया जाता है और ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीराकुंड डैम। हीराकुंड बांध जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है किस नदी के ऊपर? महानदी। महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग। खून का थक्का जो जमता है वो किस कंपोनेंट के कारण होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण होता है, राइट। और यदि इससे क्वेश्चन पूछे कौन सा विटामिन कमी के कारण से होता है, तो विटामिन के की कमी के कारण ब्लड क्लोटिंग होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन ऑफ। बुद्धा किस सिक्के के ऊपर डिपिक्ट किया हुआ, मतलब छापा हुआ है? तो मनिष्का। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कनिष्का होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? कनिष्का। तो बैंक रेट इज द रेट एट विच। बैंक रेट कौन सा रेट होता है जिसपे क्या है? आरबीआई क्रेडिट टू द कॉमर्शियल बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो दूसरे बैंकों को पैसे देती है, जिस रेट पे देती है उसको बैंक रेट कहा जाता है, राइट। और राइट, कॉमर्शियल बैंक्स को देती है ना पैसा उसे को। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच। अभी रेपो रेट कहने का क्या मतलब होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या है? हेड ऑफ द बैंक्स, राइट। आरबीआई गिव्स लोन टू द कॉमर्शियल बैंक एंड अदर्स बैंक। तो जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों को लोन देती है उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। और ऐसा भी कंडीशन आता है कि रिजर्व आरबीआई के पास पैसे की कमी होती है और दूसरे बैंकों से भी वो लोन लेते हैं, तो जिस लोन जब लेंगे तो उनके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट लगेगा, राइट। अगर आप दे रहे हो इंटरेस्ट रेट पे तो फ्री में तो वो नहीं देगा। तो इसलिए छोटे बैंक्स जो चार्ज लेते हैं, जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। बट रिमेंबर वन थिंग, रेपो रेट इज ऑलवेज हायर देन रिवर्स रेपो रेट, राइट। रेपो रेट इज ऑलवेज हायर देन रिवर्स रेपो रेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट है जो आरबीआई लेती है, रिवर्स रेपो रेट है जो छोटे बैंक्स लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल इकोनॉमी इज वाइडली रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमी थॉट्स डेवलप्ड बाय। किसने डेवलप किया था? तो एडम स्मिथ ने। क्लासिकल इकोनॉमी को डेवलप किसने किया था? एडम स्मिथ। विच मेटल इज द लेस्ट रिएक्टिव। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा मेटल है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गोल्ड। गोल्ड बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, राइट। सो इट इज एक्सेस्ड इन नेटिव फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था में, इसलिए प्रकृति में पाया जाता है। फादर ऑफ पाकिस्तान किन्हें कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टीशन जब उनमें हुआ था तो पाकिस्तान को अलग कराने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, राइट। इसलिए फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टावर इन द मेमोरी ऑफ अली जिन्ना इज इन इंडिया। अली जिन्ना के याद में एक टावर बनाया हुआ है भारत के अंतर्गत। वो कौन सा टावर है? महात्मा गांधी रोड इन गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। वो टावर है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत गुंटूर जगह में महात्मा गांधी रोड पे बनाया हुआ है एक टावर उनकी याद में, राइट। विक्रमादित्य वाज डिफीटेड बाय साका। साका एरा के दौरान 135 में विक्रम संवत विक्रमादित्य को हरा दिया गया था। साका स्टार्टेड न्यू कैलेंडर। उस समय एक कैलेंडर स्टार्ट किया गया था जिसे साका संवत के नाम से जाना गया, राइट। विक्रमादित्य साका कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ था उसे क्या कहा गया? साका संवत कैलेंडर, राइट, जो बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर से रिप्लेस हो जाता है। रब तक इंस्क्रिप्शन जो है वाज फाउंड इन द ईयर 1993। रब तक इंस्क्रिप्शन पाया गया था इन 1993 में। कहाँ से? तो रब तक नियर अफगानिस्तान में एक जगह है रब तक, वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्रेन इज कंपोजिशन ऑफ 3 मेन पार्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रेन के अंतर्गत 3 मेन पार्ट्स होते हैं, उनका नाम क्या क्या है? सेरेब्रम, सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टीम, तो ब्रेन स्टीम, सेरेब्रम एंड सेरेबलम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंतर्गत और भी एक क्वेश्चन आएगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होता है?
तो ये सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेरेब्रम, सेरेब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है और ये परफॉर्म करता है हायर फंक्शन, सबसे ज़्यादा फंक्शन, सबसे ज़्यादा काम जो है ब्रेन का कौन सा पार्ट परफॉर्म करता है? सेरेब्रम। जैसे टच, विजन, हियरिंग, रीजनिंग, लर्निंग एट्सेट्रा, ये जितनी भी सारी एक्टिविटी हम करते हैं वो हमारे ब्रेन के अंतर्गत सेरेब्रम द्वारा परफॉर्म किया जाता है। द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, यदि बात करें सेरेब्रम की उसका क्या काम है, तो सेरेब्रम का मुख्य काम होता है टू कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट्स एंड मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, तो शरीर के मसल्स मूवमेंट को मेंटेन करता है, उसके पोस्चर को, हमारे बॉडी के बैलेंस को, हम खड़ा कैसे रह पाते हैं, ये कौन कंट्रोल करता है, कौन मेंटेन करता है? तो सेरेब्रम मेंटेन करता है, राइट। सो आई होप दिस set is very important and please learn this set and thanks for watching. Please share and subscribe if you like this video and I'll again come back with a new set. Thank you, bye bye, Jai Hind.